हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि क्या कहते हैं लोग आपके बारे में, या फिर आखिर क्या कहते हैं लोग आपके बारे में क्या बातें होती हैं, क्या लोग आपके बारे में ओपिनियंस रखते हैं, आज आपको जानने को मिलेगा। ओके, कुछ पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी लोग कहते हैं, एज़ यू ऑल नो। लेकिन आपको पता होगा पहले से इस रीडिंग को देखने के बाद कि आखिरकार लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं। करंट एनर्जीज देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं, क्या वो टॉक्स कर रहे हैं आपके बारे में, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले मैं ये स्पेसिफिक एनर्जी बता दूँ। कोई इंसान है जो आपके बारे में बात कर रहा है। ओके, मेनली इस इंसान से, जो इंसान आपके बारे में बातें कर रहा है, उस इंसान से रिसेंटली या बहुत क्विकली, मुझे बहुत कम समय लग रहा है, मतलब बहुत कम समय पीछे की ओर समय को लेके जाइए। ओके, पीछे की ओर समय को लेके जाइए। आपकी बात इस इंसान से हुई है पिछले 6 घंटे में, पिछले 9 घंटे में। देखिए, 9 मैंने अपने से बोला है, लेकिन यहाँ पे भी 9 आया है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। ये बहुत bड़ा कन्फर्मेशन है। वहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है। 3 आप समझ लीजिए। 3 घंटे पहले बात हुई है, 3 दिन पहले बात हुई है, या 6 घंटे पहले बात हुई है, 6 दिन पहले बात हुई है, या फिर 9 दिन 9 घंटे पहले इस इंसान से आपकी बात हुई है, जो आपके बारे में बातें कर रहा है। यानी कि जो इंसान आपके बारे में बातें कर रहा है, मेनली जो इंसान बातें कर रहा है, उससे आपकी रिसेंटली बात हुई है। ये आपके बारे में गॉसिप फैलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इस इंसान से रिसेंटली आपकी बात हुई है, एकदम रिसेंटली मैं देख पा रही हूँ। और आपको बहुत शॉक भी लगेगा, आपको थोड़ा सा लगेगा कि ओ माय गॉड, आई ट्रस्टेड दिस पर्सन। या अगर आप विमेन हैं तो किसी विमेन से आपकी बात हुई है रिसेंटली, और आपने उनको कुछ बताया हो, अपने वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ बताए हों। जैसे क्या होता है ना, अगर आप किसी इंसान को अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी बताओगे ना, ठीक है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ भी बताओगे कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, कि वो जो थर्ड पर्सन है ना, वो सही नहीं है, या आपको उनसे दूर रहना चाहिए, या फिर वो थर्ड पर्सन मुझे पर्सनली, मैं उनके साथ रेजोनेट नहीं करती हूँ। ओके, तो अगर ऐसा कुछ आप बता रहे हैं किसी सामने वाले इंसान को कि मैं रेजोनेट नहीं करती हूँ उनसे, अच्छे वे में बता रहे हैं। मान लीजिए कि आप बहुत अच्छे से उनको बता रहे हैं कि मतलब आपके अंदर कोई वो नहीं है, जलन नहीं है, कुछ नहीं है किसी इंसान के बारे में, लेकिन आप किसी इंसान को बता रहे हैं, किसी फीमेल को ही बता रहे हैं। मान लीजिए ये 6 घंटे पहले आपने कुछ बता दिया, आपके मुंह से निकल गया, तो आपने बता दिया किसी फीमेल को, और उन्होंने ये बात बहुत लोगों को बता दी। ओके, यानी आपने कुछ बोला, आपने ट्रस्ट करके ही बोला था, लेकिन ये इंसान दूर दूर तक वो बातें बता रहा है सबको, क्योंकि इसको पसंद है गॉसिप करना, इसको मज़ा आता है गॉसिप करने में, इसका इंटरेस्ट है गॉसिप में। वैसे तो गॉसिप के ऊपर रीडिंग नहीं हो रही है, लेकिन स्टिल दिस इज़ गॉसिप। ओके, तो आपने बहुत ट्रस्ट करके इस इंसान को बताया अपनी बातें, लेकिन ये इंसान डिस्क्लोज़ करने के मोड में है। ओके, ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है, और शायद ये बात कहीं ना कहीं आपको पता भी है, बट बात क्योंकि इतनी बड़ी नहीं थी जो आपने इसको बताई है, इसीलिए आपको उतना केयर नहीं है इस चीज़ का। ओके, जो बात आपने इनको बताई है उसका केयर आपको नहीं है, क्योंकि ये बात उतनी बड़ी नहीं थी। ओके, लेकिन ये इंसान 5-6 लोगों को बता रहा है। इसका जो मेंटलिटी है ना, इसका दिमाग देखिए पीछे की तरफ देख रहा है, ये लाइक ये सामने की तरफ दिख रहा है ना, तो इसका हेड दिख रहा है, इसका मतलब इसको दिमाग बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ पीछे आगे का देखे बिना ये डिसीज़न ले लेते हैं, ये आगे बढ़ जाते हैं, देखिए, और बाद में रिग्रेट भी करेंगे खुद ही। ऐसा नहीं है कि ये रिग्रेट नहीं करेंगे, ये रिग्रेट करेंगे एक टाइम पे, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। ओके, तो ये जो चीज़ें बता रहे हैं किसी को, आपने इनको ट्रस्ट करके बता दिया, ये मेल है या फीमेल जिसको भी आपने बताया, ये किसी और को बता रहा है या बता रही है बातें आपकी, तो इसका मतलब ट्रस्टवर्दी तो नहीं है ये इंसान। ओके, तो ये 9 घंटे पहले हुआ होगा, 9 दिन पहले हुआ होगा,
जब आपने इनको बताया है। मुझे लग रहा है ये इंसान आपसे दूर है, तो पेज ऑफ सॉर्ट्स भी आया है, तो कॉल कम्युनिकेशन की बात करता है। आपने कॉल से इस फ्रेंड को कुछ बताया है, तो उसको आप रीडिंग पे हो ना, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। एंड मेक श्योर इसको आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में कुछ भी शेयर ना करें, बताएं भी नहीं, क्योंकि ये इंसान उस चीज़ के लायक भी नहीं है जानने के। ओके, अपने तक ही रखें, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ। और ये इंसान शेयर करने लायक नहीं है। ओके, तो एनीवेज, तो ये जो है ना, ये पेज ऑफ सॉर्ट्स मुझे दिखा रहा है ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर किसी तरह का ओवर फ़ोन कम्युनिकेशन हो सकता है इस इंसान के साथ। तो ओवर कॉल कम्युनिकेशन भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकता है। ओवर फ़ोन आपने बताया हो, फ़ोन पे बात करते करते आपके मुंह से बातें निकल गई हों और आपने बता दिया हो कि ऐसा ऐसा बात है, लेकिन ये इंसान ट्रस्टवर्दी नहीं है और इस वक्त ये इंसान आपसे दूर रहता है। हो सकता है आप ही की सिटी में रहता हो, लेकिन कुछ किलोमीटर्स दूर रहता हो, या आपसे तो दूर है, अभी ये इंसान आपसे दूर है, यूनिवर्स ने इसको दूर ही रखा है और ये गॉसिप करने में बहुत इंटरेस्टेड है। अगर आप कहीं पे काम करते हैं, वर्क प्लेस है, तो वहाँ वर्क प्लेस पे भी बातें हो रही हैं। ओके, फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो हियरिंग कि आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू रिसेंटली गॉट एडमिशन, ओके, एडमिशन आपका हुआ है नया नया, या फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स आ गए हैं, या फिर आपके साथ कुछ अच्छा हो गया, आपकी जॉब लग गई है, करियर में आगे बढ़ रहे हो, करियर डिसीजंस ले रहे हो, तो अगर आपके कहीं नया नया हुआ है तो वहाँ पे भी लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, जैसे कभी कभी कुछ नया नया लोग आता है कहीं पे, किसी जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे उनके बारे में बातें होती हैं। जैसे कि आप किसी जगह पे नए हो तो आपके बारे में बातें तो होंगी कि ये कौन है, वगैरह वगैरह। और कभी कभी लोग ऐसे भी बातें करते हैं, गॉसिप भी करते हैं बिना आपको जाने। आप बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हैं। ओके व्यूअर्स, आप बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट इंसान हैं और ये भी लोग बातें करते हैं आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन मैं एक पॉइंट फिर से रिपीट करना चाहती हूँ कि ये जो पहले इंसान के बारे में बताया, इससे दूर रहिए, बिकॉज आई डू केयर फॉर यू। इससे दूर रहिए क्योंकि इसको बताने लायक नहीं है कुछ। ओके, इसको आपने बातों बातों में बता दिया ट्रस्ट करके, लेकिन नेक्स्ट टाइम मत बताइएगा। ओके, तो 9 ऑफ पेंटिकल से मुझे लग रहा है बहुत ही इंडिपेंडेंट किस्म के इंसान आपको देखते हैं, बेहद खूबसूरत समझते हैं। किसी भी जगह पे जाते हैं, वर्क प्लेस, पार्टीज़, फंक्शंस, फैमिली गैदरिंग्स, कहीं भी आप जाते हैं तो नज़रें आपके ऊपर रहती हैं, क्योंकि आपका जो स्टाइल है वो बहुत यूनिक है। मुझे लगता है आपको डिफरेंट कल्चर के ड्रेसेस पहनना काफ़ी पसंद है। ये नहीं कि आप अपने ही कल्चर के आउटफिट्स पहनना पसंद करते हैं। मुझे लगता है आपको और भी ज़्यादा ट्राई ऑन करना पसंद है, ट्राई करना पसंद है। यू वॉन्ट टू ट्राई एंड एक्सपीरियंस मैनी थिंग्स। ओके, आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लाइफ से आप एक ही चीज़ चाहते हैं, जो है एक्सपीरियंस। और लोग इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि ये इंसान एक्सपीरियंस चाहता है, इसको और कुछ नहीं चाहिए। इसका ऐसा ईगो नहीं है कि अपने ही कल्चर का चीज़ें पहनना है, दूसरे कल्चर का नहीं पहनना है। तो आप हर चीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहते हैं यहाँ पे, फॉर योर इमोशनल फुलफिलमेंट। लोग ये भी कहते हैं आपके बारे में कि आप अपना इमोशनल फुलफिलमेंट को करने के लिए कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप फूडी हैं, आपको खाना बहुत पसंद है, तो अगर आपको मन है खाने का तो आप ज़रूर खाएंगे। आप अपने मन को नहीं मारते हो, आप बिलीव करते हो जीने में लाइफ को। ओके, अगर आपको मे बी यू वांट टू हैव समथिंग, कुछ भी हो सकता है, लाइक आइसक्रीम। ओके, अभी मेरे दिमाग में वही आ रहा है। तो अगर आपको आइसक्रीम खानी है तो आप आइसक्रीम खाएंगे। ओके, तो कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं, आप नहीं सोचते। आपको अपना इमोशनल फुलफिलमेंट करना है, आपको जो चाहिए वो चाहिए आपको। आप वैसे इंसान हैं कि आपको अगर कुछ चाहिए तो वो चाहिए, और आप उसके लिए मेहनत करते हैं, आप उसको लेके रहते हैं। ओके, ऐसा लग रहा है इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए आप कुछ भी करते हैं। ओके, यहाँ पे सोशल मीडिया ऑनलाइन स्टॉकिंग भी बहुत ज़्यादा दिख रहा है। नो डाउट स्नेक्स भी हैं, बट हाँ, यहाँ पे ऑनलाइन स्टॉकिंग दिख रहा है। इफ़ यू रिसेंटली डिड समथिंग, पोस्टेड समथिंग, तो उस चीज़ को भी लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। शायद आपको वेट हो, लोगों का इंतज़ार हो कि मे बी लोग आपकी तारीफ़ करें। कभी कभी आपको इंतज़ार होता है
मैं ये भी देख पा रही हूँ कि करंट एनर्जी पिकअप कर पा रही हूँ कि लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, मे बी आपके पोस्ट की, आपकी फ़ोटोज़ की तारीफ़ करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, इस वक्त लोग आपसे जल रहे हैं, ओके। लोग आपसे जल रहे हैं, इसीलिए वो आपकी तारीफ़ नहीं कर रहे क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल या हैंडसम दिख रहे हैं इस वक्त पे, या उस तस्वीर में, या इन जनरल अपने रियल लाइफ में आप काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, इसीलिए लोग आपकी तारीफ़ नहीं कर रहे हैं। मे बी आप वेट कर रहे हो, मुझे लग रहा है आप वेटिंग एनर्जी में, आप वेट कर रहे हैं कि कब लोग आपको अप्रोच करेंगे, या कोई इंसान आपको अप्रोच करेगा, या वो आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी तरफ देखेंगे, बट ऐसा नहीं है। यू आर लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव, ओके। और लोग आपसे जल रहे हैं, इसीलिए वो आपकी तारीफ़ नहीं कर रहे। और अपोजिट जेंडर की बात करूँ मैं, तो उनको लगता है कि इस इंसान को तो ऑलरेडी पता होगा कि ये कितने अच्छे दिखते हैं, कितने अच्छे हैं इंसान, तो इनको बताने की क्या ज़रूरत, ओके। तो वो एनर्जी मैं पिकअप कर पा रही हूँ अगर आपने कुछ नया पोस्ट किया है रिसेंटली तो, ओके। ओके, समथिंग स्पेशल इज़ अबाउट टू हैपन, ओके। ये मुझे यूनिवर्स बता रहे हैं कि कुछ स्पेशल हो सकता है, जैसे कि कोई नई, आप किसी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हो तो ऐसे खोलते हैं ना डिश को कहीं कहीं दिखाते हैं कि ये डिश है, हमारी स्पेशल डिश है, ओके। तो ऐसे करके दिखाते हैं, तो कुछ स्पेशल इवेंट आपके लाइफ में हो सकता है, ओके। मुझे लग रहा है आपको कुछ दिया जा रहा है, या यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ स्पेशल दिया जा रहा है, आपको कुछ ऑफ़र किया जा रहा है, ओके। तो वो बहुत स्पेशल मोमेंट हो सकता है, तो उसके बारे में भी लोग बातें कर रहे हैं, नहीं तो करने वाले हैं। अगर आप लोग के वर्क प्लेस है या कहीं भी आप जाना आना है, वहाँ पे डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वर्क प्लेस से, आपके बारे में बातें हो रही हैं। आप मे बी बहुत सेल्फ केयर कर रहे हैं अपने, क्या कहेंगे उसको, सेक्लूडेड हैं आप, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं किसी से, यहाँ आप बहुत हैप्पी लग रहे हैं अपने आप में ही, शायद मेरे चैनल का असर है जो भी है, बट आप बहुत इंडिपेंडेंट लग रहे हैं लोगों की नज़र में। तो लोग सोच रहे हैं ये इतना हैप्पी कैसे हैं, अकेले में ही इतना कैसे। एक और एनर्जी पिकअप हो रही है कि रिसेंटली आपको बहुत सारे बर्ड्स दिखेंगे, लाइक बर्ड्स का ग्रुप दिखने वाला है आपको। ये आपके लिए कंफर्मेशन होगा, ओके, कि अब जो लाइफ आप जी रहे हो, इट इज़ लाइक इंडिपेंडेंट वाली लाइफ आ रही है आपके लिए, क्योंकि ये यूनिवर्स का प्लान है, ओके। तो आपके लिए ऐसी लाइफ आ रही है ना, जब आप एक्चुअली में फ़ील कर पाओगे कि आप इंडिपेंडेंट हो गए हो या आज़ाद हो गए हो किसी चीज़ से। आई डोंट नो किस चीज़ से, सबके लिए अलग अलग होगा। तो किसी चीज़ में आपको यहाँ पे लगेगा कि आप इंडिपेंडेंट हैं, या लोग इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि लोग आपको ना, इट्स लाइक कि लोग दूर से आपके बारे में बातें करेंगे कि इसको सक्सेस मिल गई, ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं, या इनके बहुत एडमायरर्स हैं, ओके। ये सब बातें लोग दूर से करेंगे, लेकिन आपकी तरफ कोई नहीं है, लाइक आपके पास कोई नहीं है। लोग आपके दूर से बातें कर सकते हैं आपके बारे में, लेकिन आपके पास नहीं है, क्योंकि ये सामने देख रही हैं, ये पीछे देख रहे हैं, तो एकदम नहीं है। लाइक आपके पास कोई भी इंसान नहीं है, आपको टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ये भी बातें लोग कह रहे हैं कि आप अपने लाइफ से टॉक्सिक लोगों को हटा रहे हैं इस वक्त पे लोग आपके बारे में ये बात कर रहे हैं। चलिए दिखाते हैं, ये देखिए। तो लोग ये बातें कर रहे हैं आपके बारे में कि ये इंसान ना, लाइक ये मेरे व्यूअर्स हैं, ओके। ये कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी में हल्का सा, मतलब अच्छा कन्फ्यूज़न है, ओके। और ये हर एक ट्रॉफ़ी आप समझ लें, इसको कप्स समझ लें, ओके, कप्स ही समझ लें। ये सोच रहे हैं कि इसको हटाना है अपने लाइफ से, लाइक ये टॉक्सिक इंसान है तो इसको हटाना है, इसको रखना है, इसको हटाना है, इसको रखना है। तो आप अभी अपने लाइफ पे उस मोड पे हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि अच्छा, हु इज़ टॉक्सिक, लाइक हु इज़ टॉक्सिक। अगर पर्सन ए टॉक्सिक है तो मेरे लाइफ से निकल जाए, पर्सन बी अच्छे हैं तो मेरे लाइफ में रहें, पर्सन सी टॉक्सिक हैं तो प्लीज़ प्लीज़ जाएं, डी टॉक्सिक हैं तो जाएं, सी, ऐसी ABCD। मैं बस नाम नहीं ले रही हूँ, नाम मुझे नहीं पता, आपके लाइफ में बहुत लोग होंगे जहाँ पे जो भी टॉक्सिक रहेगा आपके साथ, उससे आप
ऑटोमेटिकली दूर जाते हुए दिख रहे हैं और लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि ये इंसान अभी इस वक्त वैसी एनर्जी में है जो टॉक्सिसिटी से डील नहीं कर सकता। ये बहुत प्रैक्टिकल सोच रहे हैं लाइफ से, तो लाइफ को लेकर, तो इसीलिए अब ये उस चीज़ को हैंडल नहीं करेंगे और लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं, इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि अब हमारी टॉक्सिसिटी नहीं चलने वाली है शायद। ओके, तो मे बी टॉक्सिक, आई एम हियरिंग टॉक्सिक रिलेटिव्स, टॉक्सिक फ्रेंड्स, एक्स कलीग, ये लोग हो सकते हैं। ठीक है, तो आप हर किसी इंसान से यहाँ पे दूर जा रहे हैं, दूर जाते हुए दिख रहे हैं और नो डाउट इंडिपेंडेंटली शाइन करते हुए दिख रहे हैं और लोग यही बातें कह रहे हैं कि आप डील नहीं करने वाले। आपने नो का बोर्ड लगा दिया है अपने लाइफ में कि नो नो नो, यू कैन नॉट एंटर, आप नहीं एंटर कर सकते हैं। ओके, वाह, इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी एनर्जी है शिफ्ट मुझे दिख रही है, क्योंकि मैं इतने टाइम से रीडिंग कर रही हूँ। तो अगर इतना पॉजिटिव शिफ्ट आपके लाइफ में आ रहा है और लोग आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि अब ये टॉक्सिसिटी से डील ही नहीं कर सकते, तो बहुत प्रोग्रेस हुआ है। ओके, यस यस यस, डेथ कार्ड देख रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं अपने लाइफ में, चेंज कर रहे हैं, एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं। ओ माय गॉड, एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं। एक बहुत ओहदा आपको मिल सकता है अपने लाइफ में, या आप अपने लिए अर्न करना सीख जाएं, या फिर आप अपने लिए कुछ करना जान जाएं। पेंटिंग करना पसंद है, जो भी पैशन है उसको लाइफ देना, मतलब एक पैशन तो होता है बट उसमें, जैसे एक पैशन तो होता है बट उसमें लाइफ कौन डालता है? आप डालते हो व्यूअर्स। तो यही लोग कह रहे हैं कि पैशन तो है, एक पैशन का नाम हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, जैसे कि पेंटिंग भी किसी का पैशन हो सकता है, लेकिन उसमें जान कौन डालता है? पेंटर ही डालता है। तो व्यूअर्स भी उसी एनर्जी में है, यानी आप लोग भी उसी एनर्जी में हैं कि आप किसी चीज़ में जान डाल रहे हैं और वो आपका सपना यहाँ पे पूरा होते हुए दिख रहा है और लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं, जेलस भी हो रहे हैं, नो डाउट जेलस वाली एनर्जी है, लेकिन आपसे कतई ही दूर है, बहुत दूर है। ओके, नाइस। तो यही सब बातें लोग कर रहे हैं आपके बारे में। ओके, फॉर सम ऑफ यू सम गॉडेस इज़ प्रोटेक्टिंग यू, आई डोंट नो कौन गॉडेस है, बट अगर कोई गॉडेस की वर्शिप करते हैं तो वो गॉडेस आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं यहाँ पे। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ये इंसान प्रोटेक्टेड है बाय द यूनिवर्स, यूनिवर्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है, नहीं तो कोई गॉडेस की एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। ओके, तो इसीलिए वो ईवल आई भी आप तक नहीं भेज पाते हैं। ओके, और स्टॉकिंग वाली एनर्जी के बारे में मैं आपको बताई ही थी कि लोग उस एनर्जी में रहेंगे जब वो आपको स्टॉक करने की कोशिश करेंगे। ओके, और ये कन्फर्मेशन आपको मिल जाएगा, बर्ड्स आप देखोगे ना, मैंने कहा था ग्रुप ऑफ बर्ड्स जब भी आप देखेंगे तो उससे आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ, पीपल आर स्टॉकिंग यू। ओके, लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं। लोग ये भी बोलते हैं आपके बारे में कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। ओके, अपनी एज, आपकी जो भी एज हो, लेकिन उससे ज़्यादा आप मैच्योर हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत समझदारी से डिसीज़न ले रहे हैं और बहुत समझदारी से टॉक्सिक लोगों को हटा रहे हैं अपनी लाइफ से। तो दैट इज़ ग्रेट। तो यहीं तक रखते हैं गाइज़ आपकी रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।